इस आधी कैपेसिटी के साथ में 10 लाख लोगों को रोज उनको कराने में कैपेबल है, तो फिर कॉरिडोर की जरूरत कहां है? किसी भी धर्म क्षेत्र का अधिग्रहण केवल दो चीजों से होता है, मिसमैनेजमेंट और वित्तीय अनियमितता से ही व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए जो ठाकुर जी में आस्थावान हो, जो ठाकुर जी की परंपराओं को समझता हो जी, जो ठाकुर जी की व्यवस्थाओं को समझता हो। आपने भी कहा कि जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हो वही व्यवस्था को लेकर, बिल्कुल। तो लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं हो इन सब चीजों के बारे में जी, तो वो इस तरीके की काम करेगा कि मंदिर में बैरिकेडिंग लगा दीजिए, आधे मंदिर को बंद कर दीजिए, उसमें वीआईपी एंट्री कराइए, कहना चाह रहे हैं कि मंदिर के जगमोहन को बंद कर दीजिए। वर्तमान कमेटी के, उनको इन सब के बारे में ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना नहीं चाहते हैं। हम लिख करके दे रहे हैं कि साहब वीआईपी दर्शन बंद करा दीजिए। 4 लोगों से वर्बली आप बात करके और अपने 7 लोगों के सिग्नेचर करा लेते हैं, उन 4 लोगों के सिग्नेचर क्यों नहीं कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से आपको एक कमेटी मिल गई जी, जो आज उसका नाम बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी है जी। उस कमेटी को लगभग आज मुझे समझता हूँ 5 से 6 महीने हो चुके हैं जी। अगस्त में वो ऑर्डर हुआ है, 8 अगस्त 2025 को, और उसके तुरंत बाद ही 17 तारीख को शायद पहली बार कमेटी की बैठक हो गई और तब से उन्होंने वो चार्ज। अभी तक जो कार्य कमेटी ने किए हैं 5-6 महीने से, आप कितने खुश हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए एज ए पत्रकार कि आप कितना खुश हैं। मेरा तो काम है सवाल पूछने का, मैं कितना खुश हूँ मेरी बात छोड़िए, आप बताइए। क्योंकि आप अंशसेवी हैं, आप सेवा करते हैं, आपके जजमान आते हैं, कई लोग भी आते हैं, कई तरह तरह की बातें करते हैं जी। हमने तो बहुत कुछ सुना है, देखा है, लेकिन आप बताएं, आप लोग वहां रहते हैं 24 घंटे। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है जी। उन्होंने चीजें पहले भी देखी, बाद में देखी, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे जी। ठीक है जी। कितना बदलाव हुआ ये आपकी आंखों से और आपके कैमरे से दूर नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे खुश होने या ना खुश होने के तो बात की बात करें, बात आ जाती है कि व्यवस्थाएं कितनी बदली जी। जिस तरह से एक पीआईएल गठित करके और राज्य सरकार उसमें फिर बाद में पार्टी बन जाती है और ये कहा जाता है कि मंदिर की कैपेसिटी सिर्फ 600 लोगों की है, तो 28 तारीख से लेकर के और 5 जनवरी तक या 7 जनवरी तक मंदिर में आधे हिस्से को वीआईपी कर दिया गया। यानी कि जो श्रद्धालु एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर 600 लोगों के लिए, बिल्कुल 600 लोगों के लिए एप्लीकेबल था जी। नव वर्ष पर करोड़ों की भीड़ की आशंका इनको थी कि भाई 10 लाख लोग रोज दर्शन करेंगे। उन 10 लाख लोगों को रोज दर्शन आपने कराए मंदिर में आधी कैपेसिटी की जगह को घेर करके, आधी कैपेसिटी में आपने वीआईपी बना दिया उसको। इसके सारे तथ्य हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके पास सब कुछ होगा जी। तो अगर आपका शासन प्रशासन इस आधी कैपेसिटी के साथ में 10 लाख लोगों को रोज दर्शन, जो आप कहते हो कि 10 लाख आए कि 5 लाख आए कि 7 लाख आए, उनको कराने में कैपेबल है, तो फिर कॉरिडोर की जरूरत कहां है? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो व्यवस्था नए साल में हुई थी, ये व्यवस्था चलती रहे तो कॉरिडोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूं ना, किसी भी धर्म क्षेत्र का अधिग्रहण केवल 2 चीजों से होता है जी। जितना मुझे पढ़ा है और जितना मुझे पता है, ये साउथ से चला और अब नॉर्थ तक आ गया है जी। मिसमैनेजमेंट और वित्तीय अनियमितता। वित्तीय अनियमितता हमारे यहां है नहीं। अब लोग कहते जरूर हैं कि हमारा प्रसाद हमारा चल रहा है और प्रसाद का भोग लगा रहे हैं, और भाई ठाकुर जी का प्रसाद का भोग नहीं लगेगा तो वो कैसे काम बनेगा? और वो भोग अगर ब्राह्मण नहीं पाएगा तो कौन पाएगा? क्या रोडों पे फेंक दिया जाएगा? नहीं, तो मेरा अष्टायाम की सेवा है, 8 बार ठाकुर जी को प्रसाद लगेगा तो लगेगा, ये परंपरा है हमारी। नहीं, मेरा सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट से कमेटी मिली थी तो आप लोगों ने एक उम्मीद जगाई थी कमेटी आएगी, हमारे पक्ष में बात रखेगी जी। तो क्या वो पक्ष रखा गया आपका या नहीं? नहीं, कैसे रखा गया? किसी भी धर्म क्षेत्र में जब आप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रबंध कमेटी के तहत, प्रबंध कमेटी में, धर्म क्षेत्र की प्रबंध कमेटी में ऐसे ही व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए जो ठाकुर जी में आस्थावान हो, जो ठाकुर जी की परंपराओं को समझता हो जी, जो ठाकुर जी की व्यवस्थाओं को समझता हो, जो इस चीज को समझता हो कि ये व्यवस्थाएं कैसे संचालित की जाती हैं और कैसे संचालित हो रही थी। अगर कोई वहां आकर के डिक्टेटरशिप करने लग जाएगा तो वो तो सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। उस अव्यवस्था का ये व्यवस्था हो गई कि पूरी इतनी भीड़ को आपने आधे में वीआईपी कर दिया। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि भाई आप लोग वीआईपी दर्शन कराते हैं, हम लिख करके दे रहे हैं कि साहब वीआईपी दर्शन बंद करा दीजिए।
हम लिख करके दे रहे हैं कि साहब कितने लोग वीआईपी आते हैं, इसका कोई ब्यौरा तो लीजिए। हमने अपनी सहमति दे दी कि भाई हमारे जो शिष्य आते हैं, हमारी सेवा चल रही है, आज मेरी सेवा चल रही है, अभी 18 तारीख तक मैं सेवा के अंदर हूं। रोज ठाकुर जी की नई ड्रेस में अपने शिष्यों के माध्यम से वो अपने भाव से लेकर के आते हैं और मैं वो धारण कराता हूं जी। उन शिष्यों में बहुत सारे अफसर भी हैं, बहुत सारे जुडिशियल अफसर भी हैं, बहुत सारे आम दर्शनार्थी हैं, बहुत सारे लोकल के लोग हैं। ठीक, वो आ रहे हैं, उनके द्वारा वो लाई हुई सामग्री मैं ठाकुर जी तक अर्पण कराता हूं, वो प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं, जो प्रसाद मैं उनको देता हूं लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं। आपने भी कहा कि जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हो वही व्यवस्था को लेकर, बिल्कुल, तो लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं हो इन सब चीजों के बारे में जी, तो वो इस तरीके की काम करेगा कि मंदिर में बैरिकेडिंग लगा दीजिए, आधे मंदिर को बंद कर दीजिए, उसमें वीआईपी एंट्री कराइए, कहना चाह रहे हैं कि मंदिर के जगमोहन को बंद कर दीजिए। वर्तमान कमेटी के, उनको इन सब के बारे में ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना नहीं चाहते हैं, ज्ञात करना नहीं चाहते हैं। हमने तो उनको लिखित तौर पर वो दिया। तो कहते हैं मैं गोस्वामी से बैठ के मीटिंग करता हूँ, अधिकारी मौजूद होते हैं, उन्हीं के साथ बैठकर जो भी समन्वय बनता है मैं करता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि जो भी मीटिंग उन्होंने करी, आप चाहेंगे, देखिए मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूं, कागज पे जी, मैं आपको वो सारे कागज उन मीटिंगों के मिनट्स उपलब्ध करा दूं जी, किसी भी गोस्वामी के उन मिनट्स पे सिग्नेचर हो। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये कह दिया गया कि 4 गोस्वामी मंदिर की इंटरनल व्यवस्था में इसमें तभी तो इन्वॉल्व हुए कि मंदिर की इंटरनल व्यवस्था यानी कि सेवा पूजा के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, ठाकुर जी की व्यवस्थाएं जो चल रही थी वो चले। आपका काम है क्राउड को मैनेज करना, डे टू डे का जो फंड्स आ रहा है उनको मैनेज करना, आप वो करें। लेकिन आप आकर के वो तो कर रहे हैं, वो करते करते में आप घुस गया है अंदर की सेवाओं के विषय में। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपने 4 लोगों को चिन्हित किया, उन 4 लोगों से वर्बली आप बात करके और अपने 7 लोगों के सिग्नेचर करा लेते हैं, उन 4 लोगों के सिग्नेचर क्यों नहीं कराते? प्रश्न तो ये हो जाता है कि किसी का अगर विरोध हो तो वो विरोध दर्ज होना चाहिए उसके अंदर। 4 लोग की आप बात कर रहे हैं, 4 लोग मैं समझता हूँ, जो चारों लोग हैं, शैलेंद्र जी, दिनेश गोस्वामी जी, वर्धन जी, और एक और गोस्वामी का नाम मुझे याद नहीं, विजय कृष्ण गोस्वामी जी। तो चारों ही राजी होते हैं और आगे क्योंकि सारी गतिविधि तो यही गोस्वामी बताते हैं। देखिए मैं तो इतना जानता हूं कि अगर आप राजी हैं तो आपके पेपर पे सिग्नेचर होने चाहिए जी, जो नहीं है। 10 मीटिंग हो चुकी हैं अगस्त से लेकर के, और अभी तक 10 मीटिंग हो गई और 11वीं मीटिंग अब कल को होनी चाहिए थी, अब है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है वो मीटिंग। लेकिन क्या किसी भी एक मीटिंग के कहीं पे भी कोई सिग्नेचर है? वो तो वो छोड़िए, अभी एक ऑर्डर निकाला इन्होंने कल या परसों, जो कि मैं अभी देख करके आपको बता सकता हूं, जो पिछली शायद 7वीं या 8वीं मीटिंग का कोई आदेश था, उसका इंप्लीमेशन जो है, उसका क्रियान्वयन जो है वो अब शुरू करा गया है। तो आदेश पहले कैसे हो गया? और उस आदेश से पहले समस्त मंदिर के गोस्वामियों की तरफ से 2 या 4 लेटर गए हुए थे जिनको की मीटिंगों में इन्वॉल्व नहीं करा गया, जिसमें कि खास तौर से लिखा हुआ था कि वीआईपी व्यवस्थाओं को बंद कर दीजिए। वो क्यों नहीं इन्वॉल्व करा गया? भाई हमने थोड़ा ना कहा है कि गेट नंबर 5 की व्यवस्था आप लागू रखिए। तो यानी कि आपका कहना यह है कि कमेटी द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वे सही है या नहीं? बहुत हद तक सही नहीं है, मैं नहीं संतुष्ट हूं। आप नहीं है और भी गोस्वामी, मेरे साथ बाकी गोस्वामी भी हैं। अगर ऐसा ना होता तो सारे गोस्वामी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते और उनका प्रतिनिधित्व मैं या गोपेश गोस्वामी क्यों करते?